खबर है रायसेन जिले की, जहां ग्राम धोबाखेड़ी निवासी हेमराज उम्र 40 वर्ष को फरसा लट्ठों से मारा गया है। मामला है बीते दिन 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार का, जो थाना सांची क्षेत्र में आता है। फरियादी रिपोर्ट करता घायल का छोटा भाई राहुल शर्मा ने बताया है कि हमारे बाढ़ पीड़ित की राशि 8,200 रुपया फर्जी तरीके से तहसील के बाबू गुड्डा साहू ने राशि को सांठ-गांठ के चलते राशि फर्जी तरीके से राजेंद्र पारासर के खाते में राशि को डाल दी गई है, जिससे विवाद की जड़ बनी। बता दें कि एक ही समाज के दो परिवारों में बड़ा हादसा होने से टला। वहीं देखा गया कि घायल अवस्था में हेमराज शर्मा सांची के स्वास्थ्य केंद्र में नहीं झेला और डॉक्टरों द्वारा केस को टाल मटोल करते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और घायल अवस्था में हेमराज शर्मा को विदिशा की सरकारी अस्पताल में किया भर्ती, जो वर्तमान में गंभीर हालत में देखे जा रहे हैं। फरियादियों का कहना है कि हमारी रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं ली सही तरीके से संज्ञान में। दुखी परिवार फरियाद मांग रहा है अपना इंसाफ। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेंद्र पारासर एवं अनित पारासर ने फरसा लट्ठों से हमारे भाई हेमराज शर्मा को बेरहमी से मारा, जिससे सांची में नहीं झेला, जिसको विदिशा सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां पर भर्ती किया गया है। मीडिया के सवाल जवाब पर थाना प्रभारी ML भाटी का कहना है कि मेरे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषी को माफ नहीं किया जाएगा। वहीं फरियादी राहुल शर्मा के साथ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा सख्त कार्रवाई के लिए मांग की गई है। नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम राहुल शर्मा है। मैं ग्राम धोबाखेड़ी का निवासी हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं हेमराज शर्मा जी। कल इन पर राजेंद्र प्रसाद पारासर और अनित पारासर से डंडे और कतरना से जान लेने की कोशिश से जान लेने की उम्मीद से इन पे हमला किया गया है सर। और आप देख सकते ये कपड़ों पे मैं बेहोशी की हालत में इनको गाड़ी पे पीठ से बांध के लेकर आया। मैं रिपोर्ट वगैरह दर्ज हो गई? रिपोर्ट 24 घंटे में अब रिपोर्ट दर्ज हुई। जब हमारे संगठन के लोग, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लोग वहाँ पे आए, 40-50 लोग आए, तब 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। और सांची में जब वहाँ मैंने अभी आपको न्याय मिला है कि नहीं मिला? जी सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई को और मुझे इंसाफ मिले, और मेरी बीवी और भाभी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, उसकी पुलिस ने कोई धारा नहीं लगाई। ये जो आप बता रहे हैं फरसा कतक न मानने वाले वो व्यक्तियों के नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है उनका? नाम है राजेंद्र प्रसाद पारासर और अनित पारासर सर। वो भाव ये दोनों आपस में कौन है? ये आपस में बाप बेटे हैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई है? ये मेरा बाढ़ क्षतिग्रस्त का बाढ़ राहत राशि का मुआवजा आना था। इन्होंने धोखे तरीके से, फर्जी तरीके से RN साहू गुड्डा बाबू से मिलके। ये गुड्डा बाबू साहब कहाँ रहते हैं? RN तहसील जिला रायसेन तहसील में है, बाबू के पद पे नियुक्त है यहाँ। तो कौन सी जगह पर रहते हैं ये? तहसील में ही है ये RN साहू, तहसीलदार के नीचे बैठते हैं ये कहाँ पर है तहसील? ये तहसील मंदिर के रायसेन जैसे घुसते हैं वहीं पे है, मेन रोड पे ही तहसील। तो इनके द्वारा क्या भ्रष्टाचार हो गया? इनके द्वारा मेरे जो 8,200 बाढ़ राहत राशि के बीमा मुआवजा आना था, वो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के खाते में। बाढ़ राहत राशि किस चीज की आई थी आपकी? मेरे घर में पानी भरा गया सर, मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी राहत राशि आई थी। ये किसके द्वारा भेजी गई राशि? मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजी गई थी। ये सेटिंग करके रिश्वत दे के मेरे 8,200 रुपये उनके खाते में डाल दिए। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे पैसे मांगे, तो मैं तो पैसे मांगने के बाद मुझसे गाली गलौज की और मैं चला गया खेत पे। तो उन्होंने मेरे भाई को घर पे अकेला पाकर उन पे जान लेने की कोशिश से जान ले लेते सर। वो तो बीबी। ये जो आप कपड़े बता रहे हैं जी, ये कपड़े जो ब्लेड में हो रहे हैं जी, ये जो इस तरीके से हालात दिख रहा है जी, ये क्या है ये? सर उनका कुछ नहीं, उनका विचार था मेरे भाई को सुबह जान से मारने की धमकी थी। वो तो फर्जा कतरना घर से लेके आए थे और मेरे भाई को जान से मारी डालते अगर मेरी बीवी और भाभी ना बचाती तो। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया सर, छेड़छाड़ की उनका। अब आप पूरे मामले को जी, ये देखा गया है
इस मामले को जी। आपने थाने में डाली, थाने वालों ने आपके लिए क्या बताया? सर कुछ नहीं, थाने वाले तो बिगर रिपोर्ट लेवाई, बिगर रिपोर्ट लिखे ही मेरे गांव चले गए। मेरी बी और भाभी को डरा धमका के वीडियो बना लाए कि हमने कुछ देखा ही नहीं, ऐसा किया, ऐसा प्रकरण उन्होंने पहले ही कर लिया। FIR यदि आपकी ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो इस विषय में आप फिर क्या करेंगे? यदि ये कार्रवाई नहीं हो जाती और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती 24 घंटा के अंदर, तो हम हमारे संगठन के लोग पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अभी हम सांची के स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हुए हैं। स्टाफ में हमारे लिए सब लोग मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो कहीं से कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हमारे संगठन वालों का कहना है, इन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हम चलते हैं थोड़ा मैडम के पास, चलते हैं मैडम से थोड़े। मैडम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दीपिका चंदेल है, फार्मेसी हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर नहीं दिख रहे हैं? नहीं, मेडिकल ऑफिसर है, गुप्ता सर है यहाँ पे। नहीं, वो कीट साहब हैं। कीट साहब कौन है? नहीं, कीट सर क्या है, आज वहाँ पे फील्ड पे गए हैं, फील्ड पे गए हैं। आपकी जो मेन इंचार्ज मैडम है जो कि सबका हिसाब किताब रखती है, वो कहाँ पे? सब फील्ड पे गए हुए हैं। क्या आज मीटिंग है? मैम हॉस्पिटल का कोई सामान नहीं करती, सब फील्ड का वर्क करती है। अभी चंदेल मैडम ने बताया है कि सब लोग फील्ड पे गए हैं। कोई इंचार्ज नहीं है। हॉस्पिटल कौन चला है? हॉस्पिटल के लिए चलाने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। नहीं, हम सभी संगठन के लोग यहाँ आए हैं। हमने देखा हॉस्पिटल की हालात, ना तो कोई अधिकारी है ना कोई कर्मचारी है, और व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं है इसमें हॉस्पिटल में। आपने डॉक्टर लीवी मैम है और अपनी अन्य पीडी पे तो कोई है ही और मैम ये नहीं। बताइए, सभी लोग फील्ड पे रहेंगे तो हॉस्पिटल पेशेंट आएगा कहीं से, पेशेंट अगर आता है गंभीर हालत में, उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? ट्रीटमेंट करने के लिए कौन है? जी, आप कह रहे हैं आप छुट्टी पे गए हैं सभी लोग? नहीं, छुट्टी पे हमने ऐसा नहीं बोला। जी, हॉस्पिटल के हाल, कल मेरे भाई को मैं गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में लेकर आया था। उनका सिर कम से कम यहाँ से यहाँ तक फटा है, उनको छेटा के आए हैं और वो बेहोशी की हालत में आया और इस कमरे में बंद करके ट्रीट किया। मैंने कहा मुझे अंदर रहने दो, मुझे भगा दिया इधर से। और वो किसने भगा दिया आपको? कीर साहब, डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी कि नॉर्मल है, नॉर्मल चोट लगी है, ताकि उनको फरसे की धारदार हथियार की चोट है। वो अभी भी एक आँख से देख नहीं पा रहे और कान से सुन नहीं पा रहे हैं, और सांस लेने में तकलीफ हो रही, चक्कर आ रहे हैं और दिमागी संतुलन सब बिगड़ रहा है सर उनका, याददाश्त खो रही है। ये जगह कौन सी है जहाँ पर आप बता रहे हैं? ये सांची अस्पताल है सर, सरकारी अस्पताल है सांची। ये जगह कौन सी है जो देखी जा रही है? ये सर क्या मालूम कौन सी जगह है, ये सर ला के करा इलाज उन्होंने कल। भाई का कुछ ट्रीटमेंट हुआ? ट्रीटमेंट आपके भाई का ट्रीटमेंट कैसे हुआ है? भाई के कुछ नहीं, ट्रीटमेंट सर उन्होंने ला के यहाँ अभी हालत कैसे है भाई की? अभी हालत गंभीर रूप से है सर, वो याददाश्त खो बैठे, एक आंख से देख नहीं तो रहा। इसका जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं आप? सर जिम्मेदार यहाँ के कीर साहब है, जिन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी, नॉर्मल रिपोर्ट है, और वो नाम राहुल शर्मा है सर। आपके भाई का नाम क्या है? हेमराज शर्मा है आपके सर। पिताजी का नाम क्या है? गोपीलाल शर्मा। आपके भाई की उम्र कितनी? 40 साल। आपको जब डॉक्टर साहब ने बताया नॉर्मल है तो रेफर दीदी से क्यों किया? सर उनको बेहोशी की हालत में इधर देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं इधर कोई भाई के इलाज सर के जबकि इलाज उन्होंने व्यवस्था है रिपोर्ट क्या? नॉर्मल बना के दी है इनके भाई की कि यहाँ से नॉर्मल है, और ताकि तब की वो विदिशा हॉस्पिटल में इन्हें रेफर किया है उनको। तो यहाँ पे इन्हें एक काम आपका नाम जानना चाहता अजय हूँ। शर्मा हूँ, मैं अजय शर्मा, ये फ्रेंड हैं राष्ट्रीय किसान संघ का, मैं भी संगठन का एक सदस्य हूँ। बाकी जैसे ही इनने कॉल किया तो हम सब लोग विदिशा आ गए थे। तो आप संगठन के सभी व्यक्ति क्या कहना चाह रहे हैं यही कार्रवाई के कहना लिए? चाहते हैं साहब कि ये लोग है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। किस बेस पे रेफर किया है, क्या पोजीशन थी उस टाइम जिन्होंने रेफर कर दिया? नॉर्मल केस बोल के आप कैसे रेफर कर सकते हो? सर हमने यहाँ के जो अधिकारी वो क्या करते हैं? ये टाल बटन एक 1.5 लाख की जो तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है वो किस बेस पे देती है? कम से कम डॉक्टर अपना पेशेंट की हमने जिम्मेदारी कंडीशन से देखी, उसकी एक आंख से दिख नहीं रहा उसे और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा। हमने कुछ बोला लेकिन सामने वाले आप ने कुछ मौके और ध्यान पे दिया, जाके उसका उसे समझ में मुआवजा नहीं आ करके रहा। देखें कि क्या है, मौके पे जाके निष्पक्ष जांच की जाए, डॉक्टर अपनी काम करें ईमानदारी के साथ। मैं राजा शर्मा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भोपाल संभाग जिला उपाध्यक्ष। मैं ये मुझे सूचना मिली रात को लगभग 7-8 बजे के करीब मुझे सूचना मिली कि हमारा एक पदाधिकारी रायसेन जिला उपाध्यक्ष के भैया हैं, उनकी मारपीट की गई है। जब मेरे पास सूचना आई तो मैंने टीआई साहब से बात करी। टीआई साहब मेरे से बोलने लगे कि मैं विवेचना के लिए गाँव गया हूँ।
तो मैंने कहा साहब निष्पक्ष से जांच करिए, निष्पक्ष से विवेचना करिए और जो भी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करिए। तो मुझे आसपास मिल रहा है। इसके बाद में फिर मैंने राहुल शर्मा जो उनके भैया हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं गया था, टीआई साहब ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं लिखी? कहले नहीं, वो कह रहे कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो पत्थर से वार हुआ। पत्थर से वार नहीं हुआ, वो धारदार हथियार फरसे से वार हुआ है। और हम सभी संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ और टीआई साहब से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है, हमें अभी आश्वासन टीआई साहब ने दिया है कि आपका आवेदन लिया गया है, जिस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई नहीं होती है तो अगली आगामी में हम सभी संगठन के लोग कलेक्टर, एसपी के यहाँ जाके आवेदन देंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती हम घेराव करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं प्रशासन शासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो लोग घूम रहे हैं, जो बाहुबली हैं, जो घूम मैं रहे आपसे हैं, जानना चाहता हूं कि डॉक्टर के द्वारा क्या आपके प्रति कार्रवाई हुई है? नहीं, डॉक्टर के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने नॉर्मल दिया है अभी। और हमारा जो पेशेंट है वो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विदिशा में भर्ती है। अब उसकी जांच चल रही है, आगे क्या जांच, दूसरी जांच आएगी, उसके माध्यम से जो आगे कार्रवाई होगी, ये टीआई साहब का कहना है। मगर उसको 7-8 टाँके आए, चोट तो उसको लगी है। अगर चोट सर पे चोट लगी है, उससे बेहोश है, उससे बोलने की नहीं बन रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे कार्रवाई हम करेंगे, सीधी सी बात है। हम अभी प्रशासन शासन से यही मांग करते हैं कि सामने वाले को चोट लगी उस पर कार्रवाई हो और जो बाहुबली है शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि अभी हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हमारी कार्रवाई पूर्ण नहीं होती, हम बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं निरीक्षक एमएल भाटी, थाना सांची। ये अभी आपके थाना क्षेत्र से जो मामला आया है धोबा खेड़ी का, बता रहे हैं कोई शर्मा करके हैं, क्या होगा सर इस विषय में? सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे थाने पर सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है और जो फरियादी आया था उससे चर्चा की हमने। तो वो रिपोर्ट कुछ और बता रहा था कि बंदूक निकाली और ऐसा वैसा करके। तो हमने उसकी तस्दीकी के लिए तत्काल गए और वहाँ पर तस्दीक करके आया कि घटना जो बता रहा था घटना उस प्रकार की नहीं थी। उसके साथ मारपीट हुई थी और उसको खून वून निकला था। तो उसके लिए मेडिकल के लिए हमें डॉक्टर के पास भेजा था और डॉक्टर ने उस पर लिख दिया था हार्ट एंड ब्लड। उसमें ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लिखी थी। उसकी हमने तस्दीक की गई। तस्दीक करने के बाद आज उसमें 452, 323, 506, 294, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। सर, ये शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के लिए आपके द्वारा कार्रवाई में थोड़ा बताएं सर जो ना। इसके लिए जो फरियादी को संतुष्ट करने के लिए एक तो हमने मौके पे जाके घटनास्थल की तस्दीक की गई और उनके जो संबंधित व्यक्ति आए थे उनसे मैंने व्यक्तिगत चर्चा की और व्यक्तिगत चर्चा करके उनसे जो घटना की वास्तविकता वो ज्ञात की और वो उन लोगों ने बिल्कुल सही बताया। उस हिसाब से हमने आज अपराध पंजीबद्ध कर दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गया होगा? नहीं, अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, कार्रवाई चल रही है।